हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी बडीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है एचएसजी प्रोसीजर। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एचएसजी प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट, कंट्रास्ट मीडिया, पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर, फिल्मिंग, आफ्टर केयर के बारे में जानकारी लेंगे। एचएसजी की फुल फॉर्म होती है हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, जिसमें हिस्टर का मतलब होता है यूट्रस, सेल्पिंजो का मतलब होता है ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आ हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम HSG is a diagnostic imaging test that use X-ray and contrast dye to examine the uterus and fallopian tube। तो बेसिकली ये यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब के लिए किया जाता है। टेस्ट डन बाय गायनेकोलॉजिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। HSG जो प्रोसीजर होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट करती है और अंडर द सुपरविजन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। इसमें रेडियोलॉजिस्ट भी देखते रहते हैं कि प्रोसीजर कैसा है। HSG प्रोसीजर क्यों किया जाता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी एंड रिकरेंट अबॉर्शन। तो मेन कारण यही है। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन का मतलब होता है कौन कौन से रीजंस हैं HSG प्रोसीजर को करने के। तो पहला इंडिकेशन है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेन रोल है HSG प्रोसीजर को करने का। सेकंड है रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसमें मैं अबॉर्शन मेंशन करना भूल गई हूँ। ये पूरा रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। रिकरेंट स्पॉन्टेनिएशन अबॉर्शन का मतलब होता है कि बार बार अबॉर्शन होना। अगर किसी पेशेंट का बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो भी हम HSG प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। थर्ड इंडिकेशन है कॉन्टिन्यूटल यूट्रस एबनॉर्मलिटीज़। अगर किसी पेशेंट को यूट्रस में एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो भी HSG प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फोर्थ इंडिकेशन है सस्पेक्टेड केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सस्पेक्टेड TB है तो भी HSG प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ है यूट्राइन फाइब्रोसिस, मैलिगेंसी, पॉलिप्स होने पर, फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज होने पर, यूट्रस एंड यूरेटाइन ट्यूब में किसी तरह की पैथोलॉजी देखने के लिए। नाइन्थ है पोस्ट ऑपरेटिव एवुलेशन, यानी किसी तरह की रिप्रोडक्टिव सर्जरी होने के बाद उसकी स्थिति देखने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव एवुलेशन करते हैं, यानी HSG करते हैं। पोस्ट ट्यूबोप्लास्टी एंड ट्यूब पेटेंसी के केसेस पर, इन सभी कंडीशंस में HSG प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ताकि पता चल सके कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है और कंसीव करने में क्या दिक्कत आ रही है। इन सभी इंडिकेशन को नोट डाउन करना। अब आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कौन कौन से रीज़न है HSG प्रोसीजर को परफॉर्म ना करने के। तो पहला रीज़न है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो भी HSG प्रोसीजर नहीं किया जाता है। सेकेंड नंबर पे है एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन। अगर किसी तरह का पेल्विक इन्फेक्शन है तो भी HSG प्रोसीजर नहीं परफॉर्म किया जाता है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, किसी पेशेंट को कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है तो भी HSG प्रोसीजर नहीं किया जाता है क्योंकि इससे एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ नंबर पे है रीनल एंड कार्डिक डिजीज़। फिफ्थ नंबर पे है एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग। अगर एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग है तो भी HSG प्रोसीजर नहीं किया जाता। इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स। 7 नंबर पे है ट्यूबल और यूरेटाइन सर्जरी विथ लास्ट 6 वीक। अगर किसी तरह की ट्यूबल और यूरेटाइन सर्जरी हुई है तो भी HSG प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। HSG प्रोसीजर करते समय कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 पर है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। सेकंड है रेडियोग्राफिक कैसेट। थर्ड नंबर पर है वजाइनल स्कैपुलम। फोर्थ नंबर पर है कैनुला और फॉलिस कैथेटर्स। नंबर 5 इक्विपमेंट है वुलसेलम और टेनाक्यूलम फॉरेप्स। 6 है सिरिंजेस, गॉज, स्टेलाइन टावर। 7 है कंट्रास्ट मीडिया। 8 है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। डायग्राम में कुछ मेन इक्विपमेंट दिखाए गए हैं। अब आता है कंट्रास्ट मीडिया। 2 categories of radiopack positive iodinated contrast media have been used in HSG, either a water soluble or oil based non-ionic Omnipack 300 contrast media is used in HSG procedure। तो HSG प्रोसीजर में 2 कैटेगरीज के रेडियो पैक कंट्रास्ट मीडिया यूज़ किए जाते हैं।
पहला है पॉजिटिव कंट्रास्ट मीडिया और दूसरा है नॉन आयनिक ओमनीपैक कंट्रास्ट मीडिया। HSG प्रोसीजर की पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। एग्ज़ाम से पहले पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझा देना चाहिए। Allergies test should be prior to examination. Done in the first half of menstruation cycle in the proliferative phase between 8 to 12 days. Menstruation cycle खत्म होने के बाद 8 से 12 दिन बाद HSG प्रोसीजर परफॉर्म किया जा सकता है। Obtain consent from the patient for permission of procedure. पेशेंट से परमिशन लेने के लिए प्रोसीजर की एक कंसेंट फॉर्म भरना होता है। आस्क द पेशेंट टू रिमूव क्लोथिंग एंड वेयर अ हॉस्पिटल गाउन। पेशेंट एम्पथीज द ब्लैडर प्रायर टू द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले पेशेंट का ब्लैडर खाली होना चाहिए, इसीलिए पेशेंट को प्रोसीजर होने से पहले वॉशरूम जाने के लिए बोला जाता है। HSG प्रोसीजर होने से पहले पेशेंट प्रिपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर की कि HSG प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन द लिथोटोमिक पोजीशन एट द एज ऑफ द एक्सरे टेबल। जो पेशेंट होता है वो लिथोटोमिक पोजीशन में लिटाया जाता है। लिथोटोमिक पोजीशन में नी फ्लेक्स्ड होते हैं, लेग्स अबडक्ट होते हैं और फीट टुगेदर होते हैं। डायग्राम की हेल्प से आपको आसानी होगी समझने में कि लिथोटोमिक पोजीशन कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वजाइना को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लियर किया जाता है। फिर वजाइना के आसपास के जो एरिया होते हैं उन्हें स्टरलाइट टॉवल से लपेट लिया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा वजाइना को चौड़ा करने के लिए स्कैपुलम डाला जाता है। उसके बाद सर्विक्स को किसी अवेलेबल कैनुला के साथ रख कर जोड़ा जाता है, विच इज़ मेड एयर फ्री, और उसे कंट्रास्ट डालने से पहले एयर फ्री किया जाता है। टेनाक्युलम इज़ यूज टू होल्ड द एंटीरियर लिम्ब। टेनाक्युलम को यूज़ करते हैं एंटीरियर लिम्ब को होल्ड करने के लिए। देन इंट्रा-यूरेटाइन कैनुला इंसर्ट इन द सर्विक्स कैनाल। इंट्रा-यूरेटाइन कैनुला इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स कैनाल में। उसके बाद कैनुला या वजाइना स्कैपुलम को रिमूव किया जाता है। फिर पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं। टेंडरबर्ग पोजीशन में चेंज किया जाता है। इसमें हेड डाउन होता है, फीट अप होता है। तो हेड को पीछे की तरफ और फीट को ऊपर की तरफ किया जाता है। फिर फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए 5 to 6 ml कंट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है यूरेटाइन कैविटी में और फैलोपियन ट्यूब में। फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए धीरे धीरे कंट्रास्ट फैलोपियन ट्यूब में फिल हो जाता है और इंट्रा पेरिटोनियम कैविटी में स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। HSG प्रोसीजर एक्सरे मशीन में भी किया जाता है। फिर स्पोर्ट फिल्म ली जाती है। अब बात करते हैं एक्सरे फिल्म की। कौन कौन सी फिल्म हम लेते हैं HSG प्रोसीजर के टाइम। स्पोर्ट फिल्म आर टेकन। सबसे पहले पेशेंट जब चेंज हो जाता है तो हम पोजीशन बनाते हैं पेल्विक की। इसमें हम पेल्विक रीजन की फिल्म लेते हैं। अर्लिंग फिलिंग फेस में कंट्रास्ट इंजेक्ट करते टाइम जब हम शूट करते हैं उसे अर्लिंग फिलिंग फेस बोलते हैं। सेकंड होता है यूट्रस फुली फिल फेस। जब यूट्रस पूरा कंट्रास्ट से फिल हो जाता है तो उसे यूट्रस फुली फिल फेस फिल्म कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है फैलोपियन ट्यूब फिलिंग फेस। फैलोपियन ट्यूब जब फिल हो जाती हैं तो उसे फैलोपियन ट्यूब फिलिंग फेस बोलते हैं। फोर्थ होता है पेरिटोनियम स्प्लिट फेस। पेरिटोनियम जब स्प्लिट फुल हो जाते हैं तो उसे हम पेरिटोनियम स्प्लिट फेस बोलते हैं। ये चारों फिल्म मैंने यहाँ पे मेंशन की है। बात करते हैं आफ्टर केयर की। तो इंट्रा यूरेटाइन कैनुला इज़ रिमूव्ड। इंट्रा यूरेटाइन कैनुला रिमूव कर देते हैं। सेकेंड, एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती हैं। थर्ड आता है इन्फॉर्म अबाउट वजाइना स्पूटिंग फॉर 1-2 days।
कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं HSG प्रोसीजर के बाद? पेन इन यूट्रस, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, यूरेटाइन परफोरेशन। कभी कभी पेन होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। HSG प्रोसीजर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेसिस पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।